नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। सबसे पहले तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन है 3 जनवरी। इस वक्त मैं पहुंचा हूं राजकीय मध्य विद्यालय सेंदुआड़ी में, जहां पे आज भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और महिलाओं शिक्षा की एक ज्योत जगाने वाली क्रांति ज्योत माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जा रही है। आइए हम जानते हैं इस स्कूल में किस तरीके से आज माता सावित्रीबाई फुले को याद किया जा रहा है। पूरा जानते हैं अभी यहाँ के शिक्षकों से और यहाँ के बच्चों से। इतिहास गवाह है, लोग उसे याद करते हैं जो दूसरे के लिए जीते हैं। दूसरे के जीने के लिए ऐसे आम जितने लोग पैदा हुए चले जाते हैं, कोई उन्हें याद नहीं रखता, और वे उनको याद रखा जाता है। ये बाकायदा इस व्यवस्था को बदलने के लिए पैदा होते हैं। इतिहास में उन्हीं का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उसी में माता सावित्रीबाई फुले का नाम लिया जा सकता है। आज से 100 वर्ष पहले एक बालिका का जन्म हुआ था जिनका नाम सावित्रीबाई था। उन्होंने कब 3 जनवरी, आज ही के दिन 3 जनवरी 1831 को जन्म हुआ था इनका। इन्होंने ये 10 वर्ष की आयु में इनकी शादी ज्योतिबा फुले से हुई। और उस जमाने की विचार था कि साहब ये जो पढ़ाई पढ़ेंगे तो देश में अनर्थ हो जाएगा। उसमें इन्होंने एक ये ज्योति जलाई, वह था स्त्री शिक्षा की ओर। और उन्होंने कई सारे संस्थाएं खोले जो स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाने में। आज जो आप देख रहे हैं ये सरकारी विद्यालयों में जो स्त्री की शिक्षा दी जाती है, लड़कियों को पढ़ने के लिए व्यवस्था किया जा रहा है, ये सर्वप्रथम विश्व की ये प्रथम महिला थी जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उस समय जो दकियानुसी विचार के लोग थे, जब ये स्कूल में पढ़ाने जाते थे तो इनको देह पर गोबर, माटी, कीचड़ फेंका जाता था कि ये लड़की पढ़ लेगी तो अपना अधिकार ले लेगी। इसलिए लोग इन्हें, ये समाज के जो दुश्मन थे, के जो ठेकेदार थे, वे इनके देह पर कीचड़ और कपड़ा पर कीचड़ फेंकते थे ताकि यह विद्यालय न चले, लड़कियां शिक्षित नहीं हो। लेकिन उस विकट परिस्थिति में भी इन्होंने, इनके जो गुरु थे ज्योतिबा फुले, इन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा दे करके लड़कियों के लिए एक स्पेशल स्कूल खुलवाया और आज जो है सो शिक्षा के क्षेत्र में ये अमर हो गई। तो हम लोग इनके जन्मदिन पर तालियों से इनका जन्मदिन मनाते हैं और फूल पुष्प अर्पित करते हैं। इस वक्त अभी हम राजकीय मध्य विद्यालय सेंदुआड़ी में हैं, जहां पे आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जा रही है। आज का दिन है 3 जनवरी और इस उपलक्ष्य पे अभी हम बात करेंगे। यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, इनसे बात करेंगे। श्रवण पासवान सर, सबसे पहले माता सावित्रीबाई फुले की जयंती की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बताएं इस तरीके का जो आयोजन हुआ है, इसका उद्देश्य बताएं कि बच्चों में इससे क्या संदेश देना चाहिए। जी, आपको भी माता सावित्रीबाई फुले की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, बच्चों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रथम शिक्षिका थी
और स्त्री के शिक्षा के लिए इनका नाम जाना जाता है। आज चाहे जो भी देवी देवता हो जिनका गुणगान लोग करता है, लेकिन माता सावित्री बाई फुले ये प्रथम देवी कहा जाए, देवता कहा जाए, जिन्होंने उस आयरन गेट को खोला था जिसमें स्त्री शिक्षा का प्रावधान नहीं था, उसका इन्होंने ज्योति जलाया। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अहम योगदान दिया, माता सावित्री बाई फुले। इसके लिए हम लोग कोटि माने सत नमन करते हैं जिन्होंने धरती पर पैदा लिया और इस जो अछूता क्षेत्र था स्त्री शिक्षा को, इसका दरवाजा इन्होंने खोला। जैसा बताया जा रहा है कि माता सावित्री बाई फुले पहली जब स्त्री के लिए यानी महिलाओं के लिए जो पहला संस्थान खोली थी, तो उसके लिए जमीन जो दिए थे, उस जमीन देने वाली माता फातिमा शेख जी, फातिमा शेख, उनका कहीं चर्चा नहीं किया जा रहा है। नहीं, फातिमा शेख चूंकि है क्या कि असल में जो लोग जानते हैं वो उनकी चर्चा करते हैं और मिल करके, माने फातिमा शेख के साथ मिल करके इन्होंने वो स्त्री जो विधवा हो जाती थी और उनका जो बाल, जो सबसे प्रिय चीज़ स्त्री के लिए बाल है, उसको मुड़वा दिया जाता था और जिल्लत की ज़िंदगी मैंने जिया जाता था, उसको उन्होंने एक अलग से विद्यालय खोल करके, ज़मीन दे करके विद्यालय खोल करके, और उन्होंने प्रवास का कार्य किया था। इसलिए उनकी भी भूमिका कम नहीं है। फातिमा शेख, माता फातिमा शेख। चलिए, अभी यहाँ सहायक शिक्षक है विमल किशोर सर। सर, आपको भी माता सावित्रीबाई फुले की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप तमाम मीडिया बंधु को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। हम एक शब्द में कहना चाहेंगे कि जब हजारों वर्ष तक नरगिस अपने चौखट पर रोती है तो फूले जैसा दंपति धरती पर जन्म लेते हैं, और उनका जो कीर्ति है, उनका जो योगदान है हमारे खास करके भारतवर्ष के महिलाओं के लिए, वह अतुलनीय है, जिसका कोई तुलना नहीं है, जिसका कोई सामी नहीं है। हम पूरे भारतवर्ष के महिलाओं के तरफ से जो प्रथम विद्यालय जो 1848 में जो खोला गया था, वह नींव आज क्या फलीभूत हो रहा है, पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि फूले जैसा दंपति आज अगर हो रहा है किसी परिवार में, तो उसका श्रेय ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को ही जाता है। धन्यवाद। मैं रोशनी खातून कक्षा 1 की छात्रा हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले का जन्म है, जिसके कारण लड़कियों को शिक्षा मिलती है और वह बहुत कठिनाई सह के लड़कियों को शिक्षा दी थी। और हम सब अगर सावित्रीबाई फूले अगर नहीं होती तो हम सब कभी भी स्कूल में नहीं पढ़ने जाते और हमें कभी भी शिक्षा नहीं मिलती। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं इस विद्यालय के प्रधानमंत्री हूँ। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। उसके बाद आज 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महिला है जो लड़कियों को शिक्षा देने में हम लोगों की बहुत मदद की थी। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है। ऐसी महान आत्मा, महान व्यक्तित्व इस संसार पे कभी कभी जन्म लेते हैं। धारा के विपरीत चलकर इस देश में महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र में सतारा जिले में जन्म लेकर जो शिक्षा उस समय, आज से 200 साल पहले, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना एक अद्भुत और प्राकृतिक देन था। जो महिला उस समय इतना संघर्ष करके एक विद्यालय स्थापित करने की कल्पना की होंगी, उनको आज इस दिवस पर हम लोग इस विद्यालय परिवार जन्म दिवस मना के उनका सत नमन करते हैं। और मैं नवीन कुमार, प्रखंड शिक्षक, मध्य विद्यालय शेंदुआरी। इस मौके पे आप क्या कहेंगे? आज ये यहाँ पर बच्चे काफ़ी संख्या में इकट्ठे होकर के माता सावित्रीबाई फुले माता सावित्रीबाई फुले का एक पहलू ये था कि लगन के इतने पक्के थे कि वो जब विद्यालय जाते थे, जो उनके द्वारा स्थापित विद्यालय था किसान विद्यालय, तो वहाँ जब जाते थे तो वो 2 साड़ी लेके जाते थे। रास्ते में इन्हें कीचड़ गोबर पड़ा दिया जाता था, तो वो एक गंदे कपड़े पहले पहन के जाते थे अपने विद्यालय में, और वहाँ जाके अपने कपड़े को बदलते थे और फिर पठन पाठन का कार्य सुनिश्चित करते थे। तो इतने लगन के पक्के आज उनके जन्मदिन पर हम सभी विद्यालय परिवार कोटि कोटि नमन करते हैं।
तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ माता सावित्रीबाई फुले को किस तरीके से लोग श्रेय दे रहे हैं। जिस तरीके से बात की जा रही है कि माता सावित्रीबाई फुले अगर ना होती तो आज इस देश में डीएम, सीएम और राष्ट्रपति एक महिला ना होती। अगर लोग शिक्षित ना होती महिला समाज, तो शायद इस देश की जो परिकल्पना कर रहे हैं आज राष्ट्रपति तक इस देश की एक महिला बन जाती है, शायद वो ना हो पाती। इस सब का श्रेय सिर्फ और सिर्फ जाता है तो इस फुले दंपत्ति को जाता है। आगे भी इस तरीके की खबर लेके हम आपसे जुड़े रहेंगे। तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।